छत्तीसगढ़ महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक के द्वारा आज दुर्ग जिला पंचायत सभा कक्ष में जन सुनवाई की गई, जिसमें कि विभिन्न प्रकरणों में अध्यक्ष के द्वारा मध्यस्थता करते हुए कार्यवाही की गई। महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक का लगभग 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने को है, जिसमें कि बड़ी संख्या में महिलाओं से जुड़े हुए प्रकरणों में सुनवाई की गई। एक प्रेस वार्ता करते हुए उन्होंने पूरी जानकारी मीडिया को कुछ इस तरह से दी। आज हमारी पूरे छत्तीसगढ़ के मेरे 3 साल के कार्यकाल में ये सुनवाई का सीरियल नंबर 191 है और कल भी यहाँ सुनवाई है। आज यहाँ पे 39 मामले रखे गए थे, जिनमें से लगभग 7 मामलों में दोनों पक्षकार उपस्थित थे और 5 मामले अभी तक नस्तीबद्ध हो चुके हैं। अभी छत्तीसगढ़ में ये 3 साल के कार्यकाल में जो हमारी सुनवाइयाँ हुई हैं, उसमें दुर्ग ज़िले में मेरे ख्याल से 15वीं या 16वीं है सुनवाई। एग्जैक्ट आंकड़े आपको मैं अगले हफ्ते दे दूंगी पूरी एक विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और आज की सुनवाई में जो 3-4 प्रमुख प्रकरण हैं, उनकी जानकारी आपको देना ज़रूरी समझती हूँ। पहला मुद्दा है भिलाई महिला महाविद्यालय का, जहाँ के प्रिंसिपल और 9 प्रोफेसर ने हमारे पास याचिका लगाई थी। लगभग 3 साल हो गए, कई दौर की सुनवाई हो चुकी थी और अंतिम पिछली सुनवाई में हमने ये डायरेक्शन दिया था कि कलेक्टर दुर्ग इस महिला महाविद्यालय का संरक्षक के तौर पर उसके ऊपर ट्रस्टियों के ऊपर में अपना पोजीशन लें और इसकी व्यवस्था को सुधारें। आयोग के ऐसे निर्देश देने के बाद ही ट्रस्टी गण जो है हरकत में आए और उन्होंने प्रिंसिपल और सारे प्रोफेसर को 2020 की स्थिति में रिट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट से बहाल कर दिया और उनके पुराने वेतन बकाया सारे भुगतान भी कर दिए। तो ये मेरे हिसाब से पूरे छत्तीसगढ़ में अपने तरह का पहला मामला है कि आयोग की सुनवाई के बाद 10 लोग अपनी सेवा में बहाल हो गए और उन्हें पुराने वेतन भत्ते भी मिल गए। इसलिए इस प्रकरण को आज नस्तीबद्ध किया है। एक मामला जो इम्पोर्टेंट है कि एक बहन का पैसे और संपत्ति भाई ने अपने पास रख लिया था और आयोग की सुनवाई, आज पहली सुनवाई थी, उसी में आवेदिका ने कहा कि मेरे भाई ने अब 60,000 रुपये वापस कर दिया और 20 भी वापस कर देगा। एक प्रकरण और जो था दानी स्कूल रायपुर के प्रिंसिपल के खिलाफ लगाया था, परंतु जो आवेदिका थी वो प्लेसमेंट एजेंसी की कर्मचारी थी और जिस एजेंसी के तहत वो काम कर रही थी वो एजेंसी ब्लैकलिस्टेड कर दी गई। इसलिए उस प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया है कि वो अपनी कंपनी के खिलाफ आवेदन देकर वहाँ कार्रवाई करा सकती है। ये मामला भी अपने आप में थोड़ा सा यूनिक है। किन्नर समाज ने हमारे पास एक आवेदन किया था गौरिया देवर्निन भटगांव के खिलाफ। जब मैंने पूछा कि आपने स्पेसिफिक नाम नहीं दिया है किसका है, तो उन्होंने बताया कि उन लोगों का नाम लेना मुश्किल है, उनकी कुछ फ़ोटो और वीडियो उनके पास है और इसके आधार पर अभी कोतवाली थाना से एएसआई को बुलाया गया और उन्हें वो फ़ोटोग्राफ्स दिए गए हैं और कहा है कि कल तक इनमें से 2-3 लोगों को ट्रेस करके पॉसिबल हो तो ले करके यहाँ उपस्थित हों, क्योंकि इन भटगांव की ये जो हमारी किन्नर समाज की महिलाएं हैं, उनका नाम को बदनाम करके ये लोग समाज में वसूली कर रही हैं, जिससे एक बीच में गुटबंदी और ऐसी स्थिति ना हो, आपराधिक स्थिति ना हो, इसलिए ऐसे निर्देश दिए गए हैं।